नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है भाई, आज हमारी कक्षा 5 रहेगी भाई। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि लगभग लगभग जितना भी हमारा लोक नृत्य या फिर हमारी लोक परंपराएं जो रही हैं प्राचीन समय में, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो सारे मैं इस कक्षा में करवा दूंगा भाई। तो देखिएगा यहाँ पर आज क्या रहने वाला है। आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे, वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, शकुन अपशकुन इनकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा कि क्या शकुन माना जाता है, क्या अपशकुन माना जाता है, और लोक वाद्य यंत्र भाई। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट आज मैं आपको इस कक्षा में करवाऊंगा भाई, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं भाई। चलो भाई देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आज किसके बारे में, आभूषण के बारे में, कि आभूषण क्या होता है भाई। ठीक है, आभूषण जिसको हम गहना बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो आजकल तो भाई ट्रेंड हो चुका है, फीमेल के साथ साथ मेल भी बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, जैसे मुर्की पहनना हो गया। तो बहुत सारी चीजें आपको मैं वो बताने वाला हूँ कि क्या क्या रहेगा यहाँ पर। देखो, आभूषण के निर्माण में अक्सर रत्न, सिक्के या अन्य कीमती वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, और आमतौर पर इनको कीमती धातुओं में स्थापित किया जाता है भाई। आप सभी को पता ही होगा भाई, आप सभी ने देखा है गहने जो हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपने सभी ने बहुत अच्छे से समझा भी है, देखा भी है। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त हरियाणा से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में प्राचीन समय में सोना बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आप सभी को ज्ञात है राखी गढ़ी से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, सोना बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, लगभग 5,000 वर्ष पुरानी। इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछ सकते हैं भाई, इससे अतिरिक्त आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से, किस स्थल से हरियाणा में राजशाही वस्तुएं या फिर राजा के मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो अगर राजशाही वस्तुएं या राजा के मुकुट आपसे पूछा जाए तो वो कुनाल से प्राप्त हुए हैं, और 6,000 साल पुराने मनके भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कुनाल फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। तो सोना बनाने की फैक्ट्री राखीगढ़ी हिसार में, राजशाही वस्तुएं या फिर आपसे क्या पूछ ले, राजा के मुकुट, तो ये कहां से, कुनाल से, और 6,000 साल पुराने मनके भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी कुनाल फतेहाबाद से प्राप्त हुए। आभूषण लोक संस्कृति के लोकमान्य अंग है। सौंदर्य की बाहरी चमक धमक से लेकर व्यक्ति रुचि से लेकर समाज की सांस्कृतिक चेतना तक आभूषणों का व्याप्त रहता है भाई प्रभाव। 13 मार्च को राष्ट्रीय ज्वेलरी डे मनाया जाता है। हालांकि ये सब जगह भाई कोई ज़रूरी नहीं कि मनाया जाए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी जो अवमान्यताएं हैं उनको लेकर अभी कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है भाई। ठीक है, कुछ मतलब हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो मार्च में भी कई जगह मनाया जाता है, तो हम इसको लेकर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ये एक बस वैसे ही पॉइंट था भाई। अब देखो, आभूषणों में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं, आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे कि आपको पिक्चर दे दी और पूछेंगे कि ये कहाँ का आभूषण है। नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा भाई। ये पूछेंगे ये कहाँ का आभूषण है। मान लो देखो, चूड़ियां यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो चूड़ी कहाँ पहनते हैं हम, कलाई में पहनते हैं। हम तो नहीं पहनते भाई, फीमेल पहनती है। तो कलाई में पहनती है, तो आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कलाई मिल जाएगा या हाथ मिल जाएगा। कंगन भी आपको पता है यहाँ पर पहने जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे कि निम्न में से हाथ का आभूषण कौन सा है। यहाँ पर देखो झुमकी, तो झुमके आपको पता कहाँ पहने जाते हैं भाई, कान में पहनते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, तो ये हो जाएगा फिर कान के आभूषण। ये अंगूठी हो गया भाई, अंगूठी आपको पता उंगली में पहनते हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। नथुनी भाई, नथुनी नोजपिन, ये तो नाक में पहनी जाती है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे कि नथुनी कहाँ का एक आभूषण है, तो नाक का। टिक्का भाई, टिक्का यहाँ पर लगाया जाता माथे के ऊपर, बोरला हो, टिक्का हो, रखड़ी हो, सिंगार पट्टी हो, तो सब आपको माथे पर यानी कि सिर के आभूषण हो गए। उसके बाद देखेंगे हार, हार गले में पहनते हैं, तो एक गले का आभूषण हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे माला, माला भी गले में पहनते हैं, तो गले का आभूषण हो गया। पायल, पायल, पाजेब, रमझोल, झांझण, तो ये सारे के सारे किस में पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं, तो ये पाँव का आभूषण हो गया। बिछिया, बिछिया देखो ये पाँव की उंगली है, तो इसको चुटकी भी बोल देते हैं हमारे तो भाई। ठीक है, हमारी तरफ तो ये बिछिया हो गया, बिछुए भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्लफ दी हुई है जो सिर के ऊपर मतलब बालों में लगाई जाती है। और ताबीज, ताबीज तो आपको पता है, ताबीज हो, तबीजी हो, वो गले में पहनी जाती है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं अलग अलग कर कर भाई आपको, जैसे कि सिर के आभूषण कौन से हैं, गले के आभूषण कौन से हैं, हाथ के आभूषण कौन से, पैरों के आभूषण, तो वो सारे आभूषण मैं करवाऊंगा, और साथ के साथ इसकी एक जबरदस्त पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर देखो शुरुआत में क्या दिया हुआ है,
सिर के आभूषण भाई। तो सिर के आभूषण में हम देखेंगे भाई टिक्का। तो टिक्का माथे पर भाई, देखो टिक्का जो होता है, टिक्का क्या हो गया, ये वाला जो बिल्कुल माथे के ऊपर होता है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है भाई, ये माथे पर हो गया भाई। माथे के बीच में भी हम कह सकते हैं ये कौन सा, बोरला भाई। ठीक है, तो टिक्का आपसे पूछ ले तो टिक्का भी कहाँ का है, सिर का आभूषण है, बोरला भाई। आपको साथ के साथ नजर आएगा, देखो बोरला कहाँ है, बोरला ये वाला रहा, ये रहा बोरला भाई। ठीक है, बोरला राखड़ी, रखड़ी भी कई जगह मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तागा भाई। तो ये भी कहाँ का आभूषण है, ये भी माथे का यानी कि सिर का आभूषण है। उसके बाद छाछ भाई। छाछ आप ध्यान से देख सकते हो, ये वाला जो क्या है, ये वाला हो गया छाछ भाई। तो ये भी किसका आभूषण है, ये भी माथे के ऊपर पहना जाता है, तो ये वाला हो गया। ठीक है भाई, देखो टिक्का, बोरला, तागा, छाछ। उसके बाद देखेंगे बिंदी भाई। बिंदी आप सभी को पता है, सभी देखते हैं अपने अपने घरों में भाई। ठीक है, तो बिंदी माथे के ऊपर लगाई जाती है। सिंगार पट्टी हो गई, टिक्की हो गई, इसको टिक्की भी बोल देते हैं भाई। तो ये सारी माथे पर। शीश फूल, सिर फूल भाई। ठीक है, तो दोनों कहाँ पर होगा, ये यानी कि सिर के आभूषण रहेंगे। और एक हो गई क्लफ। क्लफ क्या होती है, बालों में जो लगाई जाती है भाई। तो ये सारे के सारे भाई आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो भाई, सिर के आभूषण में बोरला, रखड़ी, सिंगार पट्टी, ठीक है भाई, छाछ, टिक्की, बिंदी, ये सब दिखा रखा है। और चुनरी क्या होती भाई, ऊपर को जो ओढ़ते हैं, आपको पता है, गाना भी सुना होगा ना आपने। ठीक है, बहुत सारे गाने हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है भाई, सिर के आभूषण है। टिक्का, बोरला, तागा, छाछ, ठीक है भाई, बिंदी, सिंगार पट्टी, रखड़ी, शीशफूल, सिरफूल, कलफ। ठीक है, कई बार क्या होता भाई, इस सिरफूल की जगह डायरेक्ट फल या फूल भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको तैयार रहना है हमेशा, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो। चीजें क्लियर भाई यहाँ तक, आगे समझ, सारी चीजें आई थिंक यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गई भाई। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा भाई। उसके बाद गले के आभूषण देखेंगे भाई हम। तो हरियाणा के अंदर तो भाई इन आभूषणों के ऊपर बहुत सारे गाने भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो वो भी आप देख सकते हो। तबीजी भाई, तबीजी अभी मैंने आपको बताया था कि तबीजी गले में पहनी जाती है भाई। ठीक है, इसके बाद चंदनहार भाई, चंदनहार भी, ठीक है, ये भी गले में पहना जाता है। जंजीरा, बटन भाई। ठीक है, पतरी, इसको पतरी भी बोल देते हैं, बहुत सारी जगह पतली होती है तो पतरी भी बोलते हैं भाई। मंगलसूत्र भाई, गले में पहनाया जाता है, शादी के समय भी आपने देखा होगा। झालरा, हसला या फिर हसली, ये भी गले के आभूषण है। रानी हार, हार, चैन, गोफ्या भाई। गोफ्या क्या होता है, यहाँ पर पुरुषों के द्वारा भी पहनी जाती है भाई ये गोफ्या। ठीक है, कंठी, गंठी हम कह सकते हैं, गले के पास ही होती है भाई। ठीक है, ये कंठी या गंठी हम ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो गोफ्या पुरुष यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। गुलबंद भाई, ठीक है, गुलबंद भी आपको कहाँ मिलेगा, गले में भाई। ठीक है, गलसरी, जोई, तांती, मोहनमाला, झालर या झालरा, चांदी का रुपया होता है। कंठी, गंठी भी हो जाएगा भाई, बहुत सारी जगह गंठी भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे किसके होंगे भाई, ये गले के आभूषण होंगे। सब आपको याद करने पड़ेंगे भाई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगातार एचएसएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर के आभूषण करा दिए भाई, सिर के अतिरिक्त गले के आभूषण करा दिए। इसमें से जो ज्यादातर पूछे जाते हैं भाई, क्या पूछे जाते हैं, इसमें से ज्यादातर आपको पूछने को मिलेंगे भाई, गुलबंद भाई, ये पूछा गया है, और कंठी। ठीक है भाई, ये आज तक गले के हिसाब से ये पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, और सिर वाले में कौन कौन से पूछे जा चुके हैं, सिर वाले में पूछे जा चुके हैं टिक्का और छाछ भाई। ठीक है, और एक बोरला, तीनों पूछे जा चुके हैं सिर के आभूषण एचएसएससी द्वारा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे भाई, ये सारा देखो पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दर्शा रखा है सब कुछ भाई। ठीक है, आप गले में बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखो ये रही कंठी, जुगनी, गंठी, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, देखो यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त आप देखो भाई, क्या हो जाएगा भाई, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देखो, ये क्या, गलसरी, कंठी, गलपटिया भाई। ठीक है, और यहीं गले पर देखो ये क्या है, हसला या फिर हसली। मैंने यही चीजें सारी बताई थी, तो आपको ये पिक्चर के माध्यम से भी बिल्कुल मिल जाएगा। आप पीडीएफ में जब इसको देखोगे तो बहुत क्लियर आपको नजर आएगा, और आसानी से इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में भी। ये सारे के सारे जो भी एक महिलाओं के जो आभूषण होते हैं, वो सारे के सारे इसमें प्रदर्शित किए गए हैं पिक्चर के माध्यम से भी भाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर, सब आपके सामने है भाई। पिक्चर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगी।
अब उसके बाद देखेंगे भाई हाथों के आभूषण भाई। ठीक है, हाथों के आभूषण, इसमें हम क्या क्या देखेंगे भाई? दस्तबंद भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक दस्तबंद। टाडिया, टाडिया ये एचएसएससी पूछ चुकी है भाई पहले भी। टाडिया, टाडिया ये बाजू में पहना जाता है। बाजूबंद भाई, तो बाजू हाथ में ही होती है तो बाजू में हो गया ये। गजरा भाई यहाँ कलाई में आपको बहुत बार देखने को मिलता है। अंगूठी भाई उंगलियों में पहनी जाती है, आपको पता है भाई। छन, छन कंगन भाई। ठीक है, ये दोनों कहाँ पहनेंगे भाई? हाथ के अंदर, छन या छन कंगन भाई। ठीक है, अंगद, कंगन, कड़ा, कंगनी। ठीक है, चूड़ियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये भी कलाइयों में यानी हाथ के हो जाएंगे भाई। हथफुल, कड़ुल्ला। ठीक है भाई, पछेली कलाई में। और आरसी, स्त्री के दाहिने हाथ की अंगूठी को हम आरसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम चूड़ियां भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चूड़ी या चूड़ियां। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हाथ के क्या है? आभूषण है भाई। ठीक है भाई, अब देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी फिर से। यहाँ पर देखो ये हाथ के ऊपर बांधा हुआ है, ये क्या है? बाजूबंद, टड्डे या फिर टड्डा भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है भाई। इसके अतिरिक्त आपको देखो ये हाथ के ऊपर क्या है? एक हथफूल या फिर पाती यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये अंगूठी, बिंटी, मुंदड़ी, छाप भाई। ठीक है, आपको पता है भाई मुंदड़ी भी बोल देते हैं, छाप भी बोल देते हैं, अंगूठी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ये नजर आ जाएगी, ये सारे के सारे किसके आभूषण है? हाथ के हैं भाई। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी पिक्चर के माध्यम से भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे आभूषण किसके थे भाई? हाथ के आभूषण थे भाई। ठीक है भाई, इसके बाद देखेंगे हम भाई पैर के आभूषण कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल आपको देखो क्लियर नजर भी आएगा, यहाँ पर सारी चीजें दिखा रखी हैं भाई। ठीक है, कड़ी भाई, कड़ी देखो पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं कड़ी भाई। ठीक है, आप यहाँ पर देखो भाई कड़ी, ये रहा पैरों के अंदर भाई। ठीक है, तो ये हो गई कड़ी। इसके अतिरिक्त भाई गिटिया भाई, गिटिया भी आपको पाँव के अंदर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद छैल कड़े भाई, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो छैल कड़े भी पाँव में पहने जाते हैं। बिछुए भाई, मैंने आपको बताया था बिछिया या फिर बिछुए पूछ सकते हैं। नेवली या फिर नेवरी। ठीक है, नेवरी, पाती, जंजन, ये नेवरी वाला प्रश्न पूछा गया था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये नेवरी वाला प्रश्न पूछा गया था भाई। ठीक है, देखो नेवरी, पाती, न्योरी, पाती, जांजन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आप मैंने करवा दिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो पायल, पाजेब। ठीक है भाई, या फिर रमझोल, ये सारे पाँव के आभूषण है भाई। फुलपति, चुटकी, गजरिया, पाती, जाननी, ये सब कुछ पाँव के आभूषण है। और आप लोगों के सामने भाई यहाँ पे एक टणका भी दिया हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, पगपान पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? ये सारे के सारे आभूषण हो गए पैर के भाई। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से बिल्कुल समझ में भी आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे भाई अब हम देखेंगे कानों के आभूषण भाई। कानों के आभूषण में हम देखेंगे भाई जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, बुजनी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। बुजनी कहाँ का आभूषण है? ठीक है भाई, झुमके भाई। ठीक है, डांडे, कुंडल, कर्णफूल, कोकरू, टोपस, आपको पता है भाई टोपस पहनते हैं। झुमके भी मैंने करवाया था, झुमकी भी हो सकता है। बाड़े भाई, बाड़ी, मुर्की, मुर्की पुरुष पहनता भाई। ठीक है, तो देखो यहां से जो पूछा जाता, बुजनी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और टॉपस भाई ये दो, और एक कोकरू पूछा गया था, ये एचएसएससी पूछ चुकी है भाई, तो इसको आप अच्छे से कर लेना भाई। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण में देखेंगे नथ, लौंग, पुरली या फिर परली, ये इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी पूछ चुकी है भाई। कोका या फिर ककेसर, छोटी नथ, नोजपिन, तिल्ली, ये सब आपको पिक्चर में भी क्लियर नजर आ रहे हैं भाई। अब देखिए गोफ्या क्या होता है? पुरुषों के गले का जेवर। तागड़ी भाई कमर के ऊपर जो जेवर होता है भाई वो। मुर्की पुरुषों द्वारा कानों का जेवर। जंजीरा पुरुषों के कानों का ही एक जेवर होता है। पतरी गले का जेवर भाई, सोने का पुरुष स्त्री दोनों पहनते हैं। नाड़ा भाई चांदी, वो आपने गाना सुना होगा भाई। ठीक है, चांदी का झब्बेदार जेवर स्त्री जो गागरे के साथ बांधता है। पल्लू भाई, ठीक है, और कटला, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। यहां से संभव है कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना भाई। ठीक है, अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो सिर्फ आपको पढ़नी है भाई। जो समझाने की थ्योरी, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी रहेगा, वो चीजें बहुत अच्छे से आपको
मैं खुद बोर्ड पे आराम से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये मैं आपके लिए बिल्कुल क्लास रेडी करके लाता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर सको भाई कम से कम टाइम में। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा प्रदेश के पुरुषों का पहनावा आभूषण देख लेंगे भाई। देखो खंडवा, पगड़ी, साफा, पाग आपको यहाँ पे सिर पे देखने को मिलेगा भाई। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता, मुरेठा भाई सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा होता है। कई बार एचएसएससी ने इसको क्या माना था, पुरुषों का भाई सिर पे पहने जाने वाली टोपी, इसको माना था मुरेठा को भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त लाठी या कामली भाई ये आपको नजर आ रही है। ठीक है भाई, कर्णफूल बाली आपको नजर आ रही है कानों में भाई। ठीक है, ये गले में माला या कंठी मैंने आपको बताया था भाई, दोनों पहनते हैं। एक गले में तबीजी है भाई, ये भी पहन सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाई लोई, खेस, चादर, दोहर ये आपको यहाँ नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको मैं थ्योरेटिकल भी करवाऊंगा और पिक्चर के माध्यम से भी कवर करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट देखेंगे भाई अंगोछा, कमरी, अंगरखा, ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद आप देखेंगे हाथ में क्या है, कड़ा भाई। ठीक है, ये हो गया भाई, एक अंगूठी हो गया, ये तो सेम है भाई। कुर्ता या कमीज भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, धोती व अंगरखा। ठीक है, और ये क्या हो गई, नोक वाली जुत्ती भाई। तो ये सारा का सारा जो पहनावा था वो पुरुषों का मैंने वो भी आपको करवा दिया भाई। यहाँ तक आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। ना भी समझ में आए तो क्लास को दोबारा देख लेना, क्लास दोबारा ना देखो तो नोट्स पढ़ लेना, इतना ही पर्याप्त आपके लिए भाई। क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है चीजें आपके पढ़ने की है, मैं इस क्लास में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग ये ना कहो कि ये मेरे को करवाया नहीं भाई। अन्यथा ये 50 से 100 पेज जो होते हैं मैं जो शुरू के करवाऊंगा वो खुद के पढ़ने के होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिएगा हरियाणा राज्य में वेशभूषा को लेकर मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा भाई। राज्य की विशिष्ट संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है जो भी ड्रेसेस यानी वेशभूषा होती है। यहाँ पर देखेंगे भाई पुरुषों की वेशभूषा हम देख लेते हैं भाई। धोती भाई, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखो ये क्या हो गई भाई, धोती हो गई ये वाली भाई। ठीक है, ये क्या हो गई, धोती, सब जानते हैं भाई। तो ये हो गया। उसके बाद खंडवा भाई, खंडवे को हम पगड़ी भी बोल देते हैं भाई, तो ये एक अलग चीज हो गई। उसके बाद साफा भाई, सैनिक फैशन की जो पगड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, साफा बोला जाता है भाई। उसके बाद पागड़ी किसको बोलते हैं, मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसको पागड़ी बोला जाता भाई। ठीक है, पाग भाई किसको बोलते हैं, राजपूती ढंग की जो पगड़ी होती है उसको पाग बोला जाता। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रख याद करना भाई। उसके बाद देखेंगे गुलीबंद भाई, हरियाणा में मफलर, जो मफलर होता ना भाई सर्दियों में हम डालते हैं मफलर, मफलर को ही गुलीबंद या गुलबंद कहा जाता है। एक लंबा ऊन का बना कपड़ा होता है भाई। ठीक है भाई, उसके बाद कमरी भाई, आधी आस्तीन की कमरी जैकेट होती है जो अब भी कई बुजुर्ग पहनते हैं भाई। कोट्टी कौन बोल देंगे भाई, कोट्टी पहनते हैं यहाँ तक की। ठीक है, आपने देखा होगा धोती कुर्ते के ऊपर बहुत सारे बूढ़े कोट्टी पहने हुए, उसको कमरी बोलते हैं भाई एक प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये हो गई कमरी। उसके बाद मुरेठा भाई, देखो ये एक प्रकार की टोपी का प्रकार है। ठीक है भाई, सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा है भाई। बुजुर्गों में गांधी टोपी पहनने का भी प्रचलन है। हरियाणा के अंदर क्या है भाई, गांधी की जो टोपी होती थी उस प्रकार की टोपी पहनने का भी क्या है, प्रचलन है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई कुर्ता या कमीज, इसे स्थानीय भाषा में कुर्ता बोला जाता है भाई, क्यों सारे कुर्ता बोला। ठीक है भाई, यह एक तरह की बिना कॉलर की क्या होती, कमीज होती है। खेस, मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है इसको खेस बोलते हैं। मिर्जई भाई या रुई भरकर बनाई जाती है। ठीक है, गई कमरी जैकेट होती है, इसे रुई की कमरी भी कहते हैं। अंगरखा भाई, छाती को ढकने के लिए अंगरखा का उपयोग प्रचलित है, इसे बाहों या गले में धारण करते हैं भाई। ठीक है, दोहर भाई, यह बारीक सूत की मजबूत चादर होती है, इसे स्थानीय भाषा में दोर भी कहते हैं। यह दोरे धागे से मिलाकर बुना होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका भाई, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, कमरी भी पूछा जा चुका है और दोहर भी। उसके बाद दुसाला कंबल हो गया भाई, कंबल के बारे में सब जानते हैं, ऊनों की चादर जैसा अत्यधिक मोटा परिधान होता है। कमर का दुपट्टा, इसे चद्दर या चादरा भी कहते हैं। रसखान में इसे परिधान को हीनता करते हैं, रसखान में इस परिधान को हीनता का प्रतीक मानते हैं तथा इसे दुपट्टी कहते हैं। हरियाणा में इसे पुरुष सम्मान के साथ कमरे से कमर से लपेटे रखता भाई, हरियाणा में सम्मान के साथ इसको कमर से लपेटे रखता है। और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। ये जो डाटा मैंने लिया सारा का सारा, ये ऑफिशियल गजेटियर जो है हरियाणा का, उसमें ये इंग्लिश में मौजूद था, मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको एज इट इज, इसका सोर्स है वो गजेटियर है भाई हरियाणा का। उसके बाद पैरों की जूती भाई, यह चमड़े की बनी होती है। इकहरे चमड़े की जूती इकरपति या एक पेशवा कहलाती है।
इन्हें दुपेशवा व खुदरंग भी कहते हैं। रंगहीन जूती को रोहतक की तरफ रोहतक की धोली भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या थी, ये पुरुषों का पहनावा था। अब देखते हैं भाई फीमेल्स यानी स्त्रियों की जो वेशभूषा है उसके बारे में जो जो फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो गागरी या गागरा भाई, ठीक है, दमन काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा भाई, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता होगा भाई, ठीक है। बोरडा भाई, खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा भाई, ये भी परीक्षा में आ चुका है। खारा, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बने बिना कली का घाघरा भाई, इसको क्या बोलते हैं, खारा भाई, ठीक है। यहां से जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, दमन और बोरडा यहां से पूछे जा चुके हैं। खारा भी एचएसएससी पूछ चुकी है। तो 3 फैक्ट तो ये पूछ चुकी है भाई, तीनों मैंने करवा दिए। इसके अतिरिक्त भाई दुकानिया भाई, दुकानिया खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से बना ओढ़ना होता है भाई, ठीक है। छम्मा भाई, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना होता है, इसको छम्मा बोलते हैं। सोपली भाई, सोपली गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी होती है। परीक्षा में क्या पूछा गया था, एक पहनावा दे दिया पुरुषों का भाई और 3 पहनावे दे दिए महिलाओं के। परीक्षा में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्रेस या पहनावा महिलाओं से संबंधित नहीं है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई, तो ये याद रखना। डिमाच भाई, अभी सीईटी की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, इसको डिमाच की जगह डीमच लिखा गया था हिंदी के अंदर, ठीक है भाई। तो रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में चढ़ाया जाता है, इसको डिमाच बोलते हैं भाई, ठीक है। पीलिया भाई, आपको पता है लाल किनारियों के बीच से पीला पतले कपड़े का बंदी रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना, इसे बच्चा होने पर पीहर वाले देके जाओ, पीलिया भाई उड़ाने जाते हैं, आपको पता ही है इन चीजों का, ठीक है भाई। कोटी भाई, बाजू की यह बिना बाजू की जैकेट होती है भाई। कमरी भाई, ये पुरुषों में भी देखने को मिलेगी महिलाओं में भी देखने को मिलेगी भाई, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कमीज भाई, ये सब चीज आप पढ़ सकते हो आसानी से। आंगी भाई, ठीक है, यहाँ पर आप और समीज, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, इनको आराम से पढ़ना भाई। कोई चीज ना समझ में आए दोबारा देख लेना, अपने घर वालों से पूछ लेना, क्योंकि जितने आप इसके बारे में जानकार हो उतना ही मैं जानकार हूँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक शोर से इन चीजों को उठाया है। आप लोगों को भाई ये पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को याद करना है तो अपने घर वालों से इनके बारे में पूछिएगा, सब बातें याद हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये अच्छा एक तरीका है। कोई भी लोक नृत्य हो, कोई भी लोक परंपरा हो, उसके बारे में अगर आपको अच्छे से याद करना तो अपने घर वालों से पूछो, सब चीजें याद हो जाएंगी बहुत आसानी से। उसके बाद देखेंगे भाई जम्फर, ठीक है भाई, ये हम देखेंगे। ओढ़ना भाई, ये सारे डिटेल आप पढ़ते जाना, ठीक है भाई। चूंदड़ी, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के सामने है। गुमटी भाई, आप गुमटी के बारे में देख लेना। लहरिया, ये सारी महिलाओं के क्या है, पहनावा है। उसके बाद मोडिया, ठीक है, इनको आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद बोल भाई, ये परीक्षा में आया हुआ है, सूती कपड़ों पर रेशमी पट्टेदार कढ़ाई वाला ओढ़ना, इसको बोल कहते हैं। और ये हो गया कंग भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे के सारी ड्रेसेस क्या है, फीमेल, ठीक है, यानी कि महिलाओं का पहनावा है। और सब मैंने यहाँ पे करवा दिया, एक एक करके इनको रीड कर लेना भाई, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम ही रीड करेंगे तो आप क्या करवा रहे हो, भाई मिलजुल कर काम चलता है, ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि आपको सफल होना है तो सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई, ठीक है। अब देखेंगे फुलकारी भाई, फुलकारी क्या होता है, डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहा जाता है, जिसमें सघन कढ़ाई होती है, मुख्यतः सोल बनाने की एक कला है भाई, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया था, फुलकारी क्या है, सोल बनाने की एक कला है भाई, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए ऐड कर दिया। ले भाई, ये परीक्षा में आ चुका है। यह नीले रंग का घाघरा होता है जिसे पीले पाट की कढ़ाई की जाती है, ठीक है भाई। उल्टी दाम लामण का घाघरा भाई, ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। कैरी भाई, गुलड़ा की लय, चांद तारा घाघरा भाई, सिलवार, ये सारी चीजें आप आसानी से इनको पढ़ लेना भाई, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, सब चीजें आप लोगों के पास होगी, आसानी से पढ़ना और टेंशन मत लेना भाई। अब देखो भाई बच्चों की वेशभूषा, इसमें हम देखेंगे भाई फरगल, यही परीक्षा में पूछा गया था भाई। फरगल क्या होता है, एक प्रकार से भाई, ठीक है, ये क्या होता है, बच्चों का एक प्रकार से पहनावा होता है, मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाई जाती है भाई, ठीक है। ये एक टोपी होती है जिसकी रंग बिरंगी झालर बच्चों की कमर तक लटकती रहती है भाई। एक हो गया झुगला भाई, यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, झुगले का अन्य नाम झगला भी है भाई, ठीक है। पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा भी। तो ये सारे क्या थे भाई, ये वेशभूषा थी, आल टोटली जितनी भी थी वो करवा दी। कुछ अलग अगर आपको अपने बड़े बूढ़ों से देखने को या समझने को मिले कि कोई नई बात बता दें तो वो इन नोट्स में ऐड कर लेना भाई,
उसके बाद देखेंगे हरियाणा के प्रमुख त्योहार भाई। हरियाणा के प्रमुख त्योहार यहाँ पर देखो नव संवत्सरोत्सव, यानी प्राचीन काल में यहाँ के लोगों की नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में चैत्र मास के प्रथम दिन यह उत्सव मनाया जाता है भाई। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन समय में या प्राचीन परंपराओं के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में चैत्र माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता था, तो ये वाला मनाया जाता था। निर्जला ग्यारस, आपको पता निर्जला ग्यारस आती है भाई। ठीक है, यह त्योहार ज्येष्ठ मास के दूसरे पखवाड़े में मनाया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इसमें स्त्रियां निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करती है तथा अपने सुहाग की रक्षा का वर मांगती है, मीठा पानी पिलाते हैं भाई। आपको पता है तरबूज बनते हैं, और ये तो सब जगह आप देखते हो भाई। तो वो निर्जला ग्यारस ग्यारस को क्या किया जाता है भाई, वो मीठी चीजें दी जाती, तरबूज हो मीठा पानी हो तो पिलाया जाता है। सीढ़ी सातम भाई, इसको बाशोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चेचक की देवी चैत्र कृष्णा सप्तमी को मनाया जाता है भाई, इसे बाशोड़ा भी कहते हैं। यह उत्सव में स्त्रियां शीतला माता की पूजा करती है, तब बुधवार को बुद्धो माता की पूजा की जाती है। बुधवार को क्या किया जाता है, बुद्धो माता की पूजा की जाती है। तो ये सारे के सारे क्या थे भाई, प्रमुख त्योहार थे। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखेंगे भड़लिया नवमी भाई। यह त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना देता है। तीज भाई, तीज फसलों का त्योहार माना जाता भाई। इसमें लड़की का पिता अपनी लड़की को त्योहार भेजता, जिसे सिंधारा या फिर कोथली कहते हैं भाई। ठीक है, ये तो परीक्षा में पूछा जा चुका भाई, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था। ठीक है, सिंधारे के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। इसके अतिरिक्त भाई आपसे क्या पूछा जा सकता है, सलोनी यानी कि रक्षाबंधन, इसको क्या बोलते हैं, सलूमन भी बोलते हैं या फिर सलोनी भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, भाई बहन का त्योहार है सावन के शुक्ल पक्ष में। उसके बाद लोहड़ी भाई, इसे सिखों की क्रांति भी कहा जाता है, संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाई, यह पर्व भादो मास की अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ की लौकिक भाषा में इसे जांटी भी कहा जाता है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था भाई। यह भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। जांटी के दूसरे दिन गुगा पीर की पूजा होती, जिसे गुगा नवमी भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया गुगा नवमी किस माह में मनाते हैं, तो भादव में मनाया गया भाई, भादो मास। ठीक है, ये वाले प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। बैसाखी भाई, यह त्योहार बैसाख की प्रथम तिथि यानी कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्यतः सिखों द्वारा मनाया जाता है। रबी फसल की पककर तैयार होने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा क्या की गई थी भाई, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो यहां तक आई थिंक आप सारी चीजें समझ गए होंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़े भाई। एक सेकंड रुकिएगा भाई, बस एक सेकंड बाद आपको मैं सारी चीजें दोबारा से बता दूंगा भाई। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त भाई वर्षा ऋतु के स्वागत के रूप में भाई कौन से त्योहार को मनाया जाता, तीज को भाई। वर्षा ऋतु के स्वागत के रूप में भी इसको हम मनाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, वर्षा ऋतु के स्वागत के रूप में। ठीक है भाई, स्वागत के रूप में। ठीक है भाई, किसको मनाते हैं, तीज को भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे त्योहार थे भाई जो मैंने आपको करवाए भाई। अब देखेंगे करवा चौथ भाई। ये सारे त्योहार आप अच्छी तरह से जानते हो, सब किसी ने देखे हैं बचपन से लेकर जब तक आप बड़े हुए हो, सबने देखा कि ये सारे त्योहार आए हैं, मनाए गए हैं। तो करवा चौथ यह विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी आयु या सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। नाग पंचमी भाई, श्रावण पंचमी को सर्प पूजा की जाती है भाई। देवउठनी गारस भाई, ठीक है, प्रोविदनी एकादशी, पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु हरिश्यानी एकादशी को सोकर 4 माह के बाद कार्तिक एकादशी को उठते हैं भाई। ठीक है, तो ये देवटनी गारस के लिए हो गया। विशेष अमावस्या के दिन हरियाणा में बैलों की छुट्टी की जाती है। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है और काफी बार ये प्रश्न पूछा गया भाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकते हैं आपसे भाई, बैलों की छुट्टी भाई। तो बैलों की छुट्टी अमावस्या के दिन की जाती है भाई। ठीक है, एक होता पंचायती रुपया भाई। पंचायती रुपया विवाह के दौरान गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है, ये भी एचएसएससी पूछ चुकी है भाई। विवाह के अवसर पर बनड़ा गीत गाए जाते हैं। तीज के त्योहार पर भाई बहन के घर उपहार लेकर जाता है, जिसे कोथली कहते हैं। और बच्चा पैदा होने पर गीत गाने वाली महिलाओं को नमकीन चने उबाल कर बांटे जाते हैं, जिन्हें बाकली कहते हैं। छठी मनाई जाती है भाई। ठीक है, 6 दिन बाद। तो इस प्रकार के सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो जो पूछा जा सकता है सब यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया भाई। ठीक है, पढ़ना आपका काम है भाई, मैं जो करवा सकता था, जितना करवा सकता था मैं आपको करवाऊंगा भाई।
उसके बाद देखेंगे भाई हम लोक नृत्य के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे भाई। लोक नृत्य भाई, अभी आपने देखा होगा परीक्षा में लूर नृत्य को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। वो देखेंगे कब होता है, कैसे होता है, सब चीजें कवर करेंगे। देखो, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रारंभ से ही नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी। बौद्ध काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक यह कला चरम पर पहुंच गई थी। बाण ने हरिश्चरित्र में इसका विशद वर्णन भी किया है भाई। बाण भट्ट ने क्या किया था, वर्णन भी किया। अब देखो छठी नृत्य भाई। छठी नृत्य क्या होता है, देखो शिशु के जन्म से छठे दिन महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता भाई, छठी नृत्य भाई। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं भाई छठी नृत्य। ठीक है भाई, इसमें चने और गेहूं बांटी जाती है भाई। ठीक है, आजकल तो क्या होता है, थाली बांट दी भाई, गिलास बांट दिए, जग बांट दिए, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, खील और बूंदी बांट देते हैं, तो ये चीजें हैं भाई। अपडेट हो गया जमाना। छड़ी नृत्य भाई, देखो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। छड़ी से जो खुद के शरीर को, आपको पता वैसे गुग्गा नवमी वाले दिन लगाते हैं, तो मतलब बाद में, तो वो छड़ी नृत्य होता भाई। फाग नृत्य भाई, देखो होली से 2 सप्ताह पूर्व, फाग भाई सारे खेलना सब न बेरा है। ठीक है, तो सप्ताह पूरा किया जाने वाला नृत्य रात्रि में स्त्रियों द्वारा ये किया जाता। वैसे एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं भाई, फाग नृत्य तो दोनों ही खेलते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या होता, देखो भाई कुछ जगह पर पुरुषों द्वारा भी ये नृत्य किया जाता, मगर पुरुष स्त्रियों के नृत्य को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार का ये प्राचीन टाइम का क्या था, एक परंपरा हुआ करती थी भाई, फाग नृत्य। अपनी साइड तो क्यों आगरा भाई, किसे नृत्य हुए थे। ठीक है, वो गोबर भी फेंके मार दे हैं, कोई कीचड़ में लिटा दे हैं, कोई तगार में गिर दे, तो ये चीजें चलती हैं। उसके बाद देखें खोड़िया नृत्य भाई। यह नृत्य घर के लड़के के विवाह के अवसर पर भाई। ठीक है, आपको पता होगा खोड़िया नृत्य जब बारात का प्रस्थान होता है। ठीक है भाई, बारात जब जाती है तो उस समय क्या होता है, विवाह के अवसर पर ये खोड़िया नृत्य किया जाता भाई। जब लड़के वाली गाड़ी जाती है तो वहां पर खोड़िया नृत्य करते हैं भाई, महिलाएं इकट्ठी होकर, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया खोड़िया नृत्य भाई। उसके बाद घोड़ी नृत्य भाई, ये भी आपको पता है किससे जुड़ा हुआ है, विवाह से जुड़ा जुड़ा हुआ है भाई। देखो, इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। घोड़ी नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद सांग नृत्य भाई। यह नृत्य सांगों के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सांग कलाकारों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है। ये पूछ ले कि सांग किस प्रकार का, इसमें कौन सा रस प्रधान होता है, वीर रस प्रधान होता है भाई। ठीक है, गणगौर नृत्य भाई। गणगौर नृत्य ये जुड़ा हुआ भाई, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ये हिसार, सिरसा, जो राजस्थान से सटे हुए इलाके वहां पर किया जाता है। ठीक है भाई, शिव पार्वती से संबंधित है ये, आपसे ये भी पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया था कि कौन सा नृत्य शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गणगौर भाई। ठीक है, हिसार में बेहद प्रचलित है, वैसे राजस्थान से सटे इलाकों में होता है, सिरसा भी आ जाएगा। झूमर नृत्य भाई, यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, कई भागों में इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भाई इसको करती हैं, तो इसको हरियाणवी गिद्दा भी बोला जाता है भाई, झूमर को, ध्यान रख लेना भाई इसको। विशेष डफ नृत्य वीर व श्रृंगार रस प्रदान करते हुए ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1669 के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है भाई, तो जो जो फैक्ट एचएसएससी द्वारा पूछे गए वो साथ की साथ मैंने कवर किए, यहाँ पर उनको ऐड किया है भाई। तो ये सारा का सारा किससे रिलेटेड हो गया भाई, नृत्यों से रिलेटेड भाई। अब देखो भाई, इसको हम एक प्रकार से भाई बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे भाई। ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने पढ़ाया, अब बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। देखो, ऐसा कहा जाता है कि नृत्य सभी कलाओं की जननी, संसार में सभी लोक नृत्यों के विशेष समान है। ये ऋतुओं, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, कटाई व शिकार आदि को चित्रित करते हैं। शुद्ध से प्राप्त एक टेराकोटा, जो बैलगाड़ी में नृत्य करने वाली एक पार्टी का चित्रण करता है, यह दर्शाता है कि कला को दूसरी शताब्दी में पेशेवर बनाया गया था। नृत्य कला पर जातकों पर भी प्रकाश डाला गया है। ये शुद्ध कहाँ पड़ता है, शुद्ध इसको सुग भी बोलते हैं, ये यमुनानगर में पड़ता है भाई। ठीक है, नृत्य कला, ये सारी चीजें हो गई भाई। 64 कलाओं की सूची में शामिल किया गया है। युद्धे के समय में हरियाणा नृत्य की ख्याति उज्जैन तक पहुंच गई थी भाई। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, युद्धे कहाँ पर रहते थे मोस्टली, उनका जो क्षेत्र था वो खोखरा कोटर नौरंगाबाद के समीप हुआ करता था। तो रोहतक भी आपके यहाँ पर ऑप्शन में मिल सकता है भाई। ठीक है, रोहतक आपको मिल सकता है, रोहतक वाले जो ढोल वादक थे वो उज्जैन तक प्रसिद्ध थे।
हरियाणा लोक नृत्य को दो भागों में विभाजित किया। भाई ये गजेटियर से लिया हुआ डाटा है, इसमें हो सकता है आपको हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर की ऑफिशियल साइट पर ये चीजें अलग मिले, तो इसको आप अपने तरीके से रीड करना भाई। ये गजेटियर से लिया हुआ है, वहां से मैं इसको करवा रहा हूँ। सामाजिक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य दो भागों में इसको बांटेंगे भाई। एचएसएससी के द्वारा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, इसका जो भी प्रश्न बनेंगे भाई, वो मैं आपको अगली क्लास जो होगी हमारी प्रैक्टिस क्लास में करवा दूंगा भाई, जितने भी इसके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। उसके बाद रासलीला भाई, रासलीला क्या होता है भाई, ये फरीदाबाद जिले के ब्रिज अक्षेत्र में रहने वाले लोगों में यह नृत्य आम है भाई। भगवान विष्णु के कई अवतारों में से श्री कृष्ण जी का अवतार सर्वोच्च है। यहाँ की गोपियां एक एक करके अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कदमों में रख देती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर, ठीक है भाई, वृत्त बताकर नृत्य करती है भाई। नृत्य में गोपियों के कंगन पायल घंटियां एक साथ लय में बजते हैं, एक लय में अपने शरीर को हिलाती है भाई। तो ये रास लीला हो गया भाई, ठीक है भाई। ब्रिज अक्षेत्र में रहने वाले लोग इसको करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें आपके सामने लिखी गई। उसके बाद फाग नृत्य भाई, ये एक मौसमी नृत्य है। इसके माध्यम से किसान अपनी खुशी प्रकट करते हैं। फरवरी मार्च फाल्गुन महीने के दौरान उन्हें बुआई व कटाई के बीच थोड़ा समय मिलता भाई। आगे देखिएगा भाई, लूर नृत्य भाई। तो जो ये लूर नृत्य है भाई, लूर का मतलब क्या होता है, लूर का मतलब होता लड़की। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य लड़कियों द्वारा किया जाता है, तो लूर नृत्य। लूर नृत्य को इसके अतिरिक्त भाई रबी की फसल की बुआई के संकेत के रूप में भी मनाते हैं भाई, ठीक है भाई। किस, ये अभी हाल फिलहाल पूछा गया था, रबी फसल की बुआई का संकेत, ठीक है भाई। ये अभी हाल फिलहाल ये प्रश्न पूछा गया था, तो लूर नृत्य ही हो गया भाई ये भी, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर यह हरियाणा के राजस्थान से सटे क्षेत्रों में किया जाता है। अन्य नृत्यों की तरह यह भी रात को किया जाता है। इस नृत्य में सभी लड़कियां ही भाग लेती है। दादरी क्षेत्र में लूर शब्द लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें नर्तक दो पंक्ति बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और दोनों पंक्तियां एक दूसरे के विरोधी के रूप में ताने कसते हैं। प्रतिभाशाली पक्ष उस प्रतियोगिता को जीत लेता है। तो ये क्या है, लूर नृत्य भाई, ठीक है। ये लूर नृत्य कब किया जाता है भाई, ये होली फाग के आसपास किया जाता है भाई, ठीक है भाई। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद डफ नृत्य भाई, ये एक मौसमी नृत्य है। यह फसल व वसंत से जुड़ा हुआ है। यह किसानों की खुशी को प्रदर्शित करता है। इसमें महिला व पुरुष अलग अलग भाग लेते हैं। 4वीं शताब्दी में रोहतक के ढोलक व रागनी उत्तरी भारत में प्रचलित थी भाई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जितने भी निकल कर आ रहे हैं, सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं भाई। उसके बाद देखिएगा भाई धमाल नृत्य भाई, ये महाभारत काल से चला आ रहा भाई। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है, ठीक है। रात को जो चांदनी रात होती है उसमें किया जाता है, तो वो धमाल नृत्य होता है। देखो महाभारत काल से है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ यानी दक्षिणी हरियाणा में ज्यादा प्रचलित है भाई। अहीरों के बीच लोकप्रिय है। फाल्गुन की चांदनी रात में किया जाता है। कुछ समय जीवन की चिंता से मुक्त नर्तक एक खुली जगह में इकट्ठा होते हैं, फेरा बनाते हैं, धमाल की आवाज से शुरू करते हैं। इसमें 15 से 20 नर्तक भाग लेते हैं। इसमें प्राचीन वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, सारंगी आदि का प्रयोग किए जाते हैं। पुरानी कथा के अनुसार नृत्य में द्रौपदी व कीचक की कहानी को दर्शाया जाता है भाई। किसकी कहानी को दर्शाते हैं इस धमाल नृत्य में, द्रौपदी व कीचक की कहानी को दर्शाते हैं। उसके बाद गुग्गा नृत्य भाई, देखो हरियाणा व राजस्थान में गुग्गा पीर को पूजा जाता है। गुग्गा जी को सांपों का रक्षक भी माना जाता है, गाय का रक्षक भी मानते हैं भाई, ठीक है। हिंदू एवं मुसलमान सभी इसकी पूजा करते हैं। गुग्गा नवमी से लगभग एक सप्ताह पहले जुलूस निकाला जाता है, जिसमें एक भगत गुग्गा छड़ी को उठाए होता है। वह 5 भगत मुख्य नर्तक होते हैं। ये अपने वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, डेरू, मंजीरा, चिमटा आदि साथ रखते हैं। ये लोग भादों महीने में गांव का भ्रमण करते हैं। ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, इसमें छड़ी नृत्य भी आ गया और गुग्गा नृत्य भी आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद झूमर भाई, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। विवाहित महिलाएं करती हैं भाई। इसको हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, क्योंकि यह नृत्य पंजाबी गिद्दे से मिलता जुलता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है भाई। उसके बाद घूमर नृत्य भाई, घूमर यानी कि गोल गोल भाई, ठीक है। घूमर नृत्य क्या हो गया, गोल गोल। देखो यह राजस्थानी नृत्य है जो कि लोहारू, चरखी दादरी, हिसार, भिवानी के कुछ हिस्से व राजस्थान से सटे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें मजदूरों द्वारा देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए हर्ष का वातावरण बनता है। मंदिर जाते समय रास्ते में महिलाएं इस नृत्य को करती है। यह नृत्य होली, दिवाली व गणगौर पूजा पर किया जाता है। लड़कियां हाथ में पीतल की थाली सहित वर्ताकार आकृति में खड़ी होकर गायन करती है भाई।
उसके बाद खोड़िया नृत्य भाई। खोड़िया नृत्य मैंने आपको बताया था भाई, ये कब किया जाता भाई, ये नृत्य किया जाता है बारात प्रस्थान के समय भाई। ठीक है, खोड़िया नृत्य भाई। घूमर नृत्य की तरह ही होता, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, हरियाणा के मध्य भाग में प्रसिद्ध है, लोगों के दैनिक जीवन व फसल से जुड़ा हुआ है। लोक नृत्य गाते हुए लड़कियां नृत्य स्थान पर आकर एक वृत्त बनाती, जिसमें लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर पैरों की धुनी बनाकर घूमती हैं। इसी को भाई खोड़िया नृत्य को किस समय करते हैं हम, बारात प्रस्थान के समय हम करते हैं भाई। ठीक है भाई। उसके बाद बोखड़ा नृत्य भाई, ये भी बारात प्रस्थान के समय किया जाता है और इसे बोखड़ा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है भाई, बोखड़ा हो, खोड़िया हो, ये आपको बारात प्रस्थान के समय देखने को मिलता है। उसके बाद होली नृत्य भाई। ठीक है, बसंत ऋतु से जुड़ा है, कृषि कार्य पूरा होने पर महिला पुरुष करते हैं, ढोल जान चिमटा खड़ताल थाली वाद्य यंत्र सब प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, चौपाइयाँ व चमोला भी होता है नृत्य के साथ, महिलाएं मुड़ी रस्सियों एवं कोड़ों का इस्तेमाल करती है। यह नृत्य फरीदाबाद पलवल बल्लभगढ़ क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। गणगौर पूजा, वो सारी बातें सेम टू सेम आ गई भाई। ठीक है, भगवान शिव व पार्वती से संबंधित है, राजस्थान से सटे इलाके, हिसार सिरसा इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। सब बातें आप लोगों के सामने है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, यहाँ पर देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो रसिया नृत्य होता है भाई किससे संबंधित है, श्री कृष्ण लीला से। किन क्षेत्रों में किया जाता है, पलवल बलरामगढ़ होडल व ब्रिज की श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। पलवल होडल, यानी कि इन जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा भाई। कौन सा, रसिया नृत्य भाई। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर भाई रतवाई नृत्य भाई। रतवाई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, सामूहिक रूप से पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा मेवाती क्षेत्र में करते हैं भाई। किस क्षेत्र में करते हैं, मेवाती क्षेत्र में हमें रतवाई नृत्य देखने को मिलता है। मंजीरा नृत्य भाई, ये भी मेवात के बड़े नक्कारों है, डफ मंजीरों के साथ प्रयोग होता है। तो ये भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, रतवाई नृत्य किस क्षेत्र में करते हैं, मंजीरा नृत्य किस क्षेत्र में करते हैं, तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद देखो खेड्डा नृत्य भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, किसी बुजुर्ग की जो मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है, या खेड़ा या फिर खेड्डा नृत्य है। ठीक है भाई, तो परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु पर गम में किया जाने वाला नृत्य है, जो जींद कैथल करनाल में ज्यादातर देखने को मिलता है। देखो भाई यहाँ पर और यहाँ पर, ये है खेड्डा या फिर खेड़ा नृत्य। उसके बाद देखें भाई गनगौर व गोगा नृत्य भाई, हिसार जिले में विशेष तौर पर होता है भाई। ठीक है, उसके बाद बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य होता, मैंने आपको बताया था। लूर नृत्य भाई होली के आसपास या फाग के आसपास होता है। बीन बांसुरी नृत्य भाई, यह नृत्य विशेष रूप से बांगर क्षेत्र में किया जाता है भाई, बीन बांसुरी नृत्य। कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे भाई, हम A to Z कवर कर रहे हैं सारा का सारा। डमरू नृत्य शिवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है, इसमें पुरुषों के हाथों में डमरू लेकर वो नाचते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई लोक संगीत वाद्य यंत्र भाई। ठीक है, जैसे इकतारा क्या है, बीन क्या है, ठीक है भाई, शंख क्या है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। देखो भाई भारत में आम यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं वाद्य यंत्र भाई, 3 प्रकार के, तार वाले, हवा वाले व चोट वाले। अब देखेंगे भाई सबसे पहले बीन भाई, इसका ज्यादातर इस्तेमाल सपेरे करते हैं भाई। कई बार प्रश्न पूछा गया कि बीन का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करते हैं, सपेरे। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी, कोई भी सांप से रिलेटेड होगी तो सपेरा मिलेगा, बीन बजाएगा, गाने भी है सपेरे बीन बजाता जा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या होती है, देखो एक खोखली आकृति में बांस के 2 छोटे पाइप होते हैं भाई, एक से एक प्रकार का मूल स्वर उत्पादित होता है, वह दूसरे का प्रयोग धुन बजाने के लिए होता है। कलाकार इसमें हवा फूंकता है, वह छोटे छेदों पर टिकी अपनी उंगलियों को चलाता है भाई। ठीक है, ये हो गई बीन भाई। उसके बाद सहनाई देखेंगे भाई, मैं इनकी पिक्चर ऐड नहीं कर रहा, मेरा प्रयास था कि पिक्चर ऐड करूं, लेकिन मैंने ये चीज देखी भाई, इतना जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें आप खुद से पढ़ने की है। अगर मैं सब चीजें ऐड कर दूंगा तुम पढ़ोगे नहीं, तो तुम इनको आराम से पढ़ना भाई। ठीक है, सहनाई, यह यंत्र आमतौर पर शादियों के अवसर पर दिखाई देता है, दिन में बांसुरी जैसा भाई। इकतारा, एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे उंगली द्वारा चलाया जाता भाई। यह लगभग 1 मीटर लंबे बांस द्वारा बनाया जाता है, वह अंत में लोकीनुमा खोखली आकृति जुड़ी होती है। छड़ी का एक सिरा इस खोखली आकृति में डाला जाता है। गायन से पहले गायक अपने स्वर को महसूस करता है। यह यंत्र आमतौर पर जोगियों द्वारा प्रयोग किया जाता है भाई, सारंगी भी और इकतारा भी भाई। ठीक है, उसके बाद सारंगी भाई, देखो ये भी मोस्टली भाई
यह धनुषनुमा वस्तुओं से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। धनुष जो जानवरों के लंबे बाल से बना होता है, यह लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो लकड़ी के एक टुकड़े को खोखला करके बनाया जाता है। ट्यूनिंग इसमें 4 खुट्टे होते हैं ताकि 12 सेंटीमीटर टोन की पिचों के अनुसार चीजें सेट की जा सके। कुछ सारंगियों में 35 से 40 तार 4 मुख्य तारों के बीच नीचे चलते हैं, आमतौर पर सरल संगीत के लिए प्रयोग होता है। तो सारंगी हो इकतारा हो भाई, दोनों को लेकर आपसे पूछ सकते हैं भाई। उसके बाद देखेंगे भाई शंख भाई, यह मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन वायु वाद्य यंत्र है। भारत में से बहुत पवित्र मानते हैं भाई। यह विष्णु के गुणों में से एक माना जाता है। उपयोग करने से पहले शंख के आधार पर एक छेद किया जाता है, बशर्ते प्राकृतिक छेद में कोई दिक्कत ना हो भाई। ठीक है भाई, जो महाभारत के दौरान जो, ठीक है भाई, श्री कृष्ण द्वारा लाए गए जो शंख का प्रयोग किया गया था वो पंचजन्य था, ये बहुत बार पूछा गया भाई। ठीक है, योद्धाओं को सचेत करने के लिए भी इसका युद्ध के दौरान प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, युद्ध की शुरुआत समापन होना, तो ये आपने देखा होगा भाई, ये सारे शंख आपने सुने होंगे महाभारत के दौरान। बांसुरी भाई, यह प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है, इसे वीणा या मुरली भी कहते हैं। हारमोनियम भाई, हारमोनियम मूल रूप से भारत से संबंधित नहीं, इसका प्रयोग हरियाणा में स्वांगियों व भजनियों द्वारा किया जाता है। ढोल भाई, दो तरफा ड्रम है जिसे छड़ियों द्वारा बजाया जाता है। यह बैरल के आकार की लकड़ी होती है जो दोनों तरफ से तवचा से ढका होता है भाई। इसका उपयोग विवाह, त्योहार, कुश्ती मंच आदि अवसरों पर करते हैं। ढोलक भाई, ढोल का छोटा रूप है, यह अहिरवाल क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग होता है। डफ भाई, यह एक तरफा ड्रम है, यह रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिलों में लोकप्रिय नृत्यों विशेष रूप से धमाल नृत्य के साथ प्रयोग किया जाता है। एक खुला गोलाकार फ्रेम होता है, वह एक तरफ तवचा से ढका होता है, इसे हाथ या छोटी डंडियों से बजाया जाता है भाई। खंजरी भाई, यह एक डफ का छोटा रूप है, इसमें चारों तरफ छोटे घुंघरू होते हैं और एकल नृत्य में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद डमरू भाई, यह बहुत छोटा ड्रम होता है जो बालू घड़ी यानी हावर ग्लास के समान जैसा है। ठीक है, इसके आकार जैसा है। भगवान शिव का गुण है जिन्होंने इसे तांडव नृत्य, ब्राह्मणिया नृत्य के वक्त बजाया था। यह भक्ति व कर्मकांड संगीत के दौरान बजाया जाता है, विशेषकर गुग्गा नृत्य में इसका प्रयोग बाजीगर भी करते हैं। डेरू भाई, यह डमरू का ही रूप है, डमरू की तरह प्रयोग करते हैं। नगाड़ा भाई, यह एक साइड ड्रम है लेकिन यह भारी व बड़ा होता है, यह जमीन पर रखा बजाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है भाई। झाल किसको कहेंगे, तासा किसको कहेंगे, ठीक है, मिट्टी का वाद्य यंत्र है, तो सब आप पढ़ लेना भाई। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बोर हो रहे हैं, बोर होंगे भाई। ठीक है, शुरू के जो 10 से 15 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा भाई, मैंने आपको कहा है ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, उसके बाद चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अगर यहाँ पर हिस्ट्री होती तो मैं भी आपको ट्विस्ट मसाले के साथ बताता, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते जहां पर ट्विस्ट मसाला नहीं चलता। उसके बाद देखेंगे घड़ा भाई, यह सबसे सस्ता वाद्य यंत्र है जो मिट्टी के घड़े से बनता है। झांझ भाई, यह कांस्य के दो टुकड़े से बनता है जो कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घंटिया भाई, इनका प्रयोग मंदिरों में कीर्तन आदि प्रदर्शनों में किया जाता है। घुंघरू, नाचने वाले अपने टखनों में पहनते हैं। खड़ताल भाई, ये छोटे घुंघरू होते हैं जो कि लकड़ी के दो टुकड़ों पर स्थित होते हैं। चिमटा हरियाणा में विख्यात है, इसमें दो लोहे की पत्तियां होती हैं जो कि एक तरफ से जुड़ी होती हैं, वह इन पत्तियों पर घुंघरू जुड़े होते हैं। मंजीरा, यह एक झांझ की जोड़ी है, इसका अधिकतर प्रयोग भक्ति संगीत के अवसर, नृत्य के समय किया जाता है। इसका प्रयोग नाथ संप्रदाय के जोगियों द्वारा अपनी प्रार्थना के दौरान भी किया जाता है भाई। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन समय के संस्कृत भाषा में जो महीनों के नाम है भाई, यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं। आपसे पूछ ले कि चैत्र माह भाई, तो चैत्र माह से क्या होती है भाई, प्राचीन महीनों की शुरुआत होती है भाई। ठीक है भाई, ये कौन सा महीना हो गया, देखो अप्रैल, मार्च और अप्रैल में प्राचीन संस्कृत भाषा के अनुसार भाई, प्राचीन समय के अनुसार आपने सुना होगा चैत्र, भादवा, माह, पो, फागण, तो ये चीजें देखी होंगी। तो जो मार्च अप्रैल होता भाई, मार्च अप्रैल को हम क्या बोलते हैं, चैत्र भाई। मार्च अप्रैल को हम क्या बोलते हैं, चैत्र। यानी इसी से क्या होती, साल की शुरुआत होती है भाई, संस्कृत भाषा में महीनों के अनुसार। सीली सप्तम या बासोड़े भी इसी में हमें देखने को मिलेंगे। रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, ये सब हमको इसी में देखने को मिलेंगे। अप्रैल मई में इसको बोलते हैं बैसाख भाई, बैसाखी इसी में आएगी भाई, फसलों की कटाई से संबंधित। अक्षय तृतीया इसमें आएगी। मई जून क्या होता है, इनको बोलते हैं ज्येष्ठ भाई, इसमें निर्जला ग्यारस आएगी और एकादशी आएगी। उसके बाद जून जुलाई को क्या बोलते हैं भाई, आषाढ़। जुलाई अगस्त को भाई श्रावण यानी सामण बोलते हैं भाई, इसमें क्या होगी, तीज, तीज में कोथली हो गया, सिंधारा हो गया भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगस्त सितंबर में भाई भाद्र, जन्माष्टमी, गोगा नवमी व शिवरात्रि। भादवा जो मैंने आपको कहा था वो इसमें रहेगा, यानी जो अब चला हुआ है।
सितंबर अक्टूबर में भाई आशोज अश्वनी इसको बोलते हैं, श्राद्ध, नवरात्रि, दशहरा, यानी अब जो आएगा उसमें आगे क्या आने वाले हैं भाई, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अक्टूबर नवंबर में भाई कात्तक, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज, इसको क्या बोलते हैं, कात्तक भाई। इसमें क्या आएगी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। नवंबर दिसंबर को क्या बोलेंगे, मार्गशीर्ष भाई। जनवरी दिसंबर को पोह बोलते हैं भाई, पोह महा बोलते हैं इसको। संक्रांत इसमें आएगी, लोहड़ी आएगी, मकर संक्रांति भाई। मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व भी कहा जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी में क्या रहेगा भाई, माघ इसको बोलेंगे भाई, तिलकुटी व्रत रहेगा। फरवरी मार्च में फागण फाल्गुन में होली, फाग, महाशिवरात्रि, तो ये सब चीजें रहेंगी भाई। तो ये सारा का सारा भाई जितना भी हो सका एक जगह पे मैंने सारा डाटा इकट्ठा करने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा इसको आप पीडीएफ में से बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एक बार ना समझ में आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और इन सभी चीजों के बारे में अपने घर वालों से पूछो, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी भाई, ठीक है। ये क्लास नंबर 5 थी भाई, इसकी पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, तो पढ़ते रहो भाई, इनको लाइटली मत लो। मैं पहले से कह रहा हूं, आप अगर बैकलॉग करते लेके आओगे ना कि आपको लगातार पहले वाला पढ़ोगे नहीं, अगला पढ़ना पढ़ लिया फिर अगला छोड़ दिया, उससे अगला पढ़ लिया, ऐसा मत करो। पहली पीडीएफ बेसिक पीडीएफ थी, उसके बाद ये 5th क्लास हो चुकी है, उन सभी की पीडीएफ डाली जा चुकी है। अच्छे से नोट्स बना लो भाई, नोट्स नहीं बना सकते तो इन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, और सभी क्लासों को बहुत अच्छे से रीड करो भाई। लगभग प्रयास रहेगा भाई, आप एचआर जीके में इतने नंबर तो हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है। हमें इस लेवल की मेहनत करनी है, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे मेरे साथ मेहनत करेंगे अच्छे से भाई, और आज के लिए इतना ही। ये क्लास आप अच्छे से रीड करना, फिर आपको समझ में आएगी। हो सकता है थोड़ी चीजें डाउटफुल भी हो, वो अपने घर वालों से आप पूछो भाई। जो चीजें यहाँ से आपको ऐसा लगे डाउटफुल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और इन सभी फैक्ट को अपने घर वालों से जरूर पूछना भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय भाई।